जय हिंद दोस्तों। और आज बैठे अपन सागर में, अपने संग बैठे भाई आयुष भैया और बीएसएफ सिलेक्टेड है। और पता नहीं है भैया ने कितने एग्जाम दे, लेकिन जॉब को जो ज्वाइनिंग लेटर है ना वो आओ पहले एसएससीजीडी में, और भैया ज्वाइन भी कर रहे हैं। ऐसे नहीं है कि इनके और अटके पड़े तो नहीं हम जा ज्वाइन, मतलब एक नौकरी कोई की छोड़ दें। अब देखो एमपी पुलिस में 84 है, लेकिन अब एमपी पुलिस नहीं करने, सीधी सीधी मतलब मना ही कर दी। एमपी पुलिस को रिजल्ट मतलब रिजल्ट आगा होते ना तो शायद भैया एमपी पुलिस भी नहीं देते है ना, नहीं देते। तो वो ये मतलब उद्देश्य अलग है। इसके बाद इनके जो ग्रेजुएशन वाले हैं ना, अब वे आगे पेपर चलें, 10th वाले लेवल के एग्जाम के भैया के अब नहीं चलें कोई भी। फॉर्म नहीं डाल रहे, दिल्ली पुलिस नहीं डाला। दिल्ली पुलिस, हालांकि दिल्ली पुलिस बहुत बेस्ट है देखे जाए तो, बीएसएफ बेहतर है लेकिन नहीं डालना। नहीं डाला। बीएसएफ अब ठीक है, पता नहीं एग्जाम देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक अच्छी सोच भी है, और हम अगर बहुत अच्छी सोच है परोच मानत ई लाने के भाई। अगर आप एक 10th लेवल की नौकरी पा चुके हैं ना, तो फिर हाँ, अगर आप एसएससीजीडी दे रहे तो आप जानेंगे, जैसे अब बहुत से लड़का हैं जो मतलब एसएसजीडी में होते हुए फिर से फॉर्म भरें और फिर से सारी की सारी पोस्टें भरें। हम जा सोच रहे हैं, अगर आपको ड्रीम है ना जो बेस्ट चॉइस पावेगी तो केवल सिंगल वही भरो, अदर भरने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे बीएसएफ में सिलेक्टेड हो, आप फिर से बीएसएफ भर दो, मिल जाए तो नौकरी चली जाए कोई की। और भैया को पहले एक्सपीरियंस ले रहे, और भैया हम क्या कह रहे हैं ना, बहुत एक्सपीरियंस है यार इनके संग। जब भी ये मतलब जब ये छुट्टी से आए, ज्वाइनिंग टाइम से आए, तो अपन पूरा एक्सपीरियंस लें। तो भैया से पहले पूछे थे, मोबाइल थोड़ा हले का की प्रॉब्लम है भाई मेरा। भैया देखो आयुष भैया है अपने अपने दही सागरई के हैं, और हैं तो मूलतः यूपी के, लेकिन अब सागर में रह रहे तो सागरई के कहलाए में। तो 2008 में यहाँ आ गया था, जब से ही रह रहा हूँ। पापा मेरे पुलिस में ही हैं, एम पुलिस में सागर में पोस्टेड है। तो छतरपुर में मेरी पढ़ाई हुई है, वहीं पे मैंने 2016 से भर्ती देखना चालू किया। उससे पहले पुलिस कॉलोनी वगैरह में रहते थे, तो वही दिन भर अपना क्रिकेट खेलना, शाम को कुत्तों जैसा सो जाना और कोई काम नहीं रहता था। मतलब कह रहा था, एक तो पुलिस क्वार्टर में मैदान बहुत रहते हैं खेलने के लिए, अपन को जगह मिले ना जगह, इन लोगों के लिए बहुत मैदान रहते हैं खेलने के लिए। 15-20 लड़के तो अपने क्रिकेट खेला, बस रात में सो गए, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। उससे पढ़ाई बस पास करना था, किस तरीके से पास करते रहते थे। तो 2016 में एयरफोर्स की भर्ती हुई छतरपुर में, तब वो दिया। तो उसमें जब सब कुछ निकल गया तब लगा कि नहीं यार, अपने अंदर दम है, अपन आगे और फाइट मार सकते हैं। उसके बाद लेकिन हालांकि उसमें पहले मेरे वेटिंग आ गई, उसमें मैं बाहर हो गया था। ऑल इंडिया वेटिंग बंद थी, क्लियर नहीं हुई तो बाहर हो गया, नौकरी नहीं मिली एकदम। कह लो 18 साल की उम्र थी, तो बालियों में सपना टूट जाता ना जैसे, तो वैसा कह लो, वैसा हो गया था। लेकिन उससे एक ये हुआ कि मन में एक मोटिवेशन मिल गया कि भाई कुछ भी हो वर्दी ही पहनना है अब। क्योंकि भाई एक बार जब एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हो गया है ना, देख रहे हैं सब नीली नीली वर्दी में घूम रहे, तो ये हुआ कि भाई वर्दी पहनना और एयरफोर्स की ही पहनना है। उसके बाद दिया, लेकिन हालांकि फिर कभी नहीं हुआ उसमें। फिर जीडी दिया, 3 बार जीडी दिया है, तीनों बार पेपर क्वालिफाई हुआ है, तीनों बार 75+ नंबर हैं। एक बार 79 है, एक बार 77 है, इस बार तो 160 में 135 नंबर थे। रॉ नंबर मेरे 133 थे, लेकिन मेरे नंबर बढ़े नहीं, तो उतने में ही हो गया काम। लेकिन बीएसएफ मिल गई, जो भी मिला अच्छा है। पुलिस का मैंने 3 बार पेपर दिया है, 2 बार क्वालिफाइड हूँ, लेकिन मेरा क्या है, मैं फिजिकल में तो ध्यान देता था, फिजिकल में बाहर हो जाता था। इस बार भी भैया 84 नंबर है भैया एमपी पुलिस में, लेकिन आप फिजिकल में भैया अच्छे हो गए। तो लेकिन अबे भी जा सोच लो, आप लोग घरे बैठे हुए सिलेक्शन के बाद, हम 4 दिन से सागर में, 4 दिन से सुबह शाम भैया डेली ग्राउंड जा रहे हैं अपना। जब से राहुल भाई यहाँ पटेल अकेडमी वाले, तो उन्हीं के पास सुबह शाम अपना जाते हैं, और कोई काम नहीं कर, पढ़ाई वढ़ाई बंद है सब, लेकिन दौड़ चालू है बराबर। जो भाई पता है कि एक बार दौड़ लिए तो फिर पढ़ाई तो अपन झेल लेंगे, लेकिन दौड़ नहीं झेल पाते। और अब ऐसा हो गया कि ऐसा कोई भर्ती बोर्ड नहीं है जहाँ पे मैं एसएसबी आप बोल लो, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, हर जगह जाके दौड़, आईटीबीपी में भी दौड़ निकाली है, लेकिन जहाँ दौड़ नहीं दी आज तक बीएसएफ, अब वहाँ जीवन भर दौड़ना है अपने को, वहीं पे नौकरी मिली है। तो ऐसा चल रहा है, कई एग्ज़ाम्स निकाले, कई एग्ज़ाम्स दिए, स्टेशनों में जाना, सोना, मतलब कम से कम पैसों में सर्वाइव करना है, सब देखा है। मतलब जिसने देखी है ना उसने सब कुछ झेला है। ठीक ठाक कंडीशन है अपनी, मतलब कैसे गरीबी वाला नहीं है, लेकिन एक ये है ना कि अपना संघर्ष अपने हिसाब से देखना है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा पैसे में नहीं करना है। तो लिमिटेड में अपन चलते थे, अब लग गई नौकरी, अब अपने हिसाब से अपन जिएंगे, बढ़िया मज़ा करेंगे। रोला चलेगा भैया, रोला चलेगा भैया। जब तो भैया अपने पास लिमिटेड टाइम है, अपनी 4 मिनट में जर्नी हो गई। बच्चा जो नए वाले एसएसजीडी के पढ़े वाले हैं, आप कहाँ से पढ़ते। और देखो हम फिर बोल रहे कि अपने मतलब जैसो भैया कर रहे ऐसो कर, वैसे आपको सिलेक्शन नहीं होती, सबकी अपनी अपनी एक अलग स्ट्रेटजी रहती। हम क्या करें, हमारा जो रूल नहीं रहो कि भैया की वीडियो देखो आपको ये 100% सिलेक्शन ना, हमने कहूँ ऐसे थंबनेल डाले। हम एक एक्सपीरियंस लेके आए कि या तो आपकी इनसे कहानी रिलेटेड मिले, थोड़ी बहुत सबकी कहानी, और फिर थोड़ी बहुत अगर आप इनसे चूक रहे हुए तो इनके तरीका थोड़े बहुत अपना सकते आप। अपना हमेशा से उद्देश्य जो रहा है कि नए नए एक्सपीरियंस लेके आए। सबके एक्सपीरियंस अलग अलग हैं, कोई ना गांव पे रह के पढ़ाई करी, कोई ना घर पे रह के करी, कोई ना रूम पे रह के, मतलब समझ रहे सबकी, कोई ना लाइब्रेरी में, अलग अलग है। और आजकल हम क्या कह रहे हैं ना, बस एक
बता देते कि भैया को कॉपी कर लो, आपको 100% सिलेक्शन हो जाए। तो हम तो जा सोच रहे अगर ऐसा होते तो भैया को अपने पास रखते और सब 50,000 लोगों से मिला के उन्हीं को सिलेक्शन दिला सकते, इतनी मांग बढ़ जाती। ऐसा नहीं होती तो भैया पढ़ाई कहाँ से करी, सबके पढ़वे के सर के तरीका अलग अलग हैं। आपको गगन प्रताप सर जैसे भैया बता रहे थे अच्छी लगत, कोई को अंकित सर अच्छे लग रहे, कोई को अभिनव सर अच्छे लग रहे, कोई के लाने अपने वो क्या बोलते विक्रमजीत पे है अपने, क्या नाम उनका, सारे अच्छे हैं, अच्छे टीचर सारे अच्छे, बस मेन चीज़ होती है ट्यूनिंग बैठने की, बस जिस टीचर का आपको समझ में आ जाए। मैंने मतलब जब कोरोना हुआ था उसके बाद से मैंने हर यूट्यूब में कई टीचरों से पढ़ा, लेकिन जब मैंने गगन प्रताप सर से पढ़ा तब मुझे लगा कि नहीं भाई ये टीचर है जो मुझे समझ में आता है। उससे मैं ट्यूनिंग बैठी, उनका मैंने कोर्स आज तक केवल 1,500 रुपये वहीं खर्च किए थे। आज तक मैंने कहीं कोई रुपया खर्चा नहीं किया। उसके बाद फ्री में ही सारी चीज़ें हिंदी इंग्लिश सब पढ़ा फ्री में, यूट्यूब में मिला ही रहता सब कुछ। और आप लोग बोले ना भैया ने सीपीओ तक निकाल लो ऐसे पढ़ पढ़ के, उसके बाद क्या सोच लो सीजीएल भी निकाले बैठे भैया फिर ही। तो आप लोग बोले तो भैया हम कौन को पढ़ ले, यही से हम जब भी हमसे भाई लोग पूछत ना हम की को, हम जाके पहले आप यूट्यूब पे एक बार भ्रमण कर लो, फिर ट्यूनिंग बढ़ जाए, फिर जी को आप अच्छो लगे ऊ को फिर आप फाउंडेशन कोर्स खरीद, फिर उससे लीजिए आप। फाउंडेशन पहले टेस्ट कर लीजिए, होते ना ट्रायल बॉल खेलो, फिर मेन ओवर खेलने जाओ ना। ऐसे डाइट जाओगे तो फिर आउट हो जाओगे। नहीं तो आप पता भैया आपको देख के कछु ने जा समझे कि हम चलो अब इन्हीं को गगन प्रताप सर को फॉलो करें। गगन प्रताप आप नहीं झेल पाओगे शुरू में, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि उनका एक लेवल रहता है। अगर मैं अपने सर से नहीं पढ़ा होता तो मैं उनको नहीं झेल पाता। भैया जी को बेस बने हुए ना, वही गगन प्रताप सर को। हम तो खुद बता रहे हैं ना, हम तो जैसे आप लोग सोचा तो कि नहीं हम अंकित सर के टेस्ट लगा रहे हैं, हम अंकित सर ही को देख रहे हैं, हम सबको देखत कोई भी यूट्यूब चैनल हो जितने भी पढ़ा रहे हैं ना, हम A to Z चाहे MD क्लास हो चाहे एग्जाम पर, हमें जहाँ से भी टीचर जहाँ की भी हमें क्लास सामने दिख जाती ना अच्छी सी, भाई अपन पढ़ने लगते ऐसा है। तो वो एक ट्यूनिंग है कि हाँ आप एक प्लेटफार्म को पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं, बात अलग है। लेकिन आपको जो सो टीचर अच्छो लगे, ऐसी नहीं है कई लड़का हैं जैसे RW पे कोई को नवीन सर अच्छे लगत, कोई को तिवतिया सर अच्छे लगत, तो ऐसा हो जाता। लेकिन कछु बच्चा का करत एकदम ही फॉलो करने लगत। अंधा नहीं होना है, आप अपने आगे खोल के चलिए ना, आपको जो समझ में आए उससे पढ़िए। कोई ने खरीद थोड़ी लिया आपको, बस इतना है। और अपन ने बुक वगैरह ली कुछ कभी? मैंने नहीं बुक्स आज तक ऐसे कोई नहीं ली, ऑनलाइन मॉक्स दिया करते थे टेक्स्ट बुक से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं सबसे ज्यादा लास्ट ईयर, मतलब जब पढ़ाई की है तो 100 से 150 मॉक दिए हैं CGL CPO के। मतलब ये मानो कि इतने मॉक दिए कि आँख खराब हो गई थी मॉक देते थे, क्योंकि मोबाइल था, लैपटॉप था नहीं। मोबाइल पे मॉक दे रहे, अब 100-150 मॉक आप मोबाइल में देख लो 1 घंटा 2 घंटे के, समझ में आ जाएगा। सेक्शनल मॉक अलग हैं, वो नहीं काउंट कर रहा हूँ। मतलब फुल मॉक जो होती ना वो 100 से 150 मॉक प्रीवियस ईयर, नए नहीं लगाए, सब प्रीवियस ईयर। हाँ और भैया हम भी इतना पहले प्रीवियस ईयर को नहीं मानते। आपसे मिले, सोनू भाई से मिले, मतलब जितने भी हम सिलेक्शन वालों से मिल रहे हैं ना, बेजा बोल रहे हैं कि दीपक भाई प्रीवियस ईयर में जो ताकत है ना, आप कुछ भी ना करो प्रीवियस ईयर लगाते रहो। कुछ भी ना करो, आप डेली का 1 से 2 मॉक लगा लोगे ना, और अगर आप जैसे रीजनिंग है और हिंदी है, GK हो गया, आप प्रीवियस ईयर लगाते रहो, मोर देन इनफ है, आपका काम हो जाएगा उससे। और बाद में लेकिन एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनालाइज करना, आपकी जो रिपीटेड गलतियां हैं उनको एक मॉक बना, उसको कॉपी बनाइए, उसमें नोट करते जाइए, उसको बार बार देखते रहिए। और कैलकुलेशन फास्ट करना, क्योंकि आजकल SSC कैलकुलेशन तेज कर रही है, टाइम कम दे रही। और सबसे मैंने स्किप कर वो सीखो, वो हम बार बोले थे, इतना तेज आपको कैलकुलेशन होना चाहिए कि आंखों से कैलकुलेशन हो जाए, पेन उठाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। कुछ जगहों पे जैसे स्क्वायर है तो आप वो गुणा करके थोड़ी देखोगे यार, नहीं। और आप देख रहे हो भैया, आप इतने पैटर्न प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, तो मैथ के जैसे देखे जाए ना तो 50% आपको प्रीवियस ईयर नहीं बन, 1-2 लाइन में क्वेश्चन बन जाता। हाँ, आपको पकड़ने में 2 मिनट लगेगा, उसके बाद आप मतलब आंखों से बोलो ना, आंखों से सॉल्व करना। जो कुछ क्वेश्चन में पेन भी उठाना पड़ता है, नहीं उठाना पड़ता है। अब यह तैयारी नहीं भी होगी, लेकिन आपने इतना लगा लिया होगा ना, जहन में बैठ जाता कहते वो। जैसे क्रिकेटर होते हैं, एक शॉट की 1000 बार प्रैक्टिस करते हैं, वही टेस्ट बुक है, वही मॉक्स हैं। आप प्रैक्टिस करोगे, नेट में प्रैक्टिस करोगे, वहाँ अपने आप शॉट निकलेगा, वैसा चीज़ होता है। और भैया जहाँ सोच रहे ना जितने कहूँ दौड़े नहीं है भैया की जॉब उतनी लगी। और हम बता रहे ना, जैसे हमने अभिषेक भाई को इंटरव्यू लेकर डाले, हमने कहा कि थी भाई JCI से अब तक लिमिट में रहें, लेकिन भैया की लिमिट कहाँ है वो हम अबे नहीं इनकी समझ पा रहे कि आगे इनके का प्लान है। और जब इनके प्लान सक्सेस हुई है ना, अबे तो इनके संगे अब पहली वीडियो डल रही, और वीडियो कितनी डल रहे हमारे संगे, हम क्या करें जितने भी GD सिलेक्टेड रहे, इनकी लाइफ की जर्नी जब तक चले ना, जब तक हम हैं, जब तक आप, ये वीडियो चलते ही रहे, जब भी सागर आए, जब भी जहाँ भी मिले, आपके लाने वीडियो मिले कि हाँ ईसा नो एक्सपीरियंस का मिले। बस अपना एक उद्देश्य रिव्यू करवे को सिस्टम जो ही के बस रियल चीज़ मिलत रहे और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि आजकल भ्रम बहुत है, कोई भी कुछ भी झूठ बना के डाल रहा है, और वही इन्फॉर्मेशन दे रहा है हर कोई, लेकिन बस उल्टा सीधा बता रहा है कुछ भी करके। सही इन्फॉर्मेशन सही आदमी से मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हम बता रहे ना भैया, हमसे
हम आप लोगों के लाने बताए ना, हम मतलब खुद ऐसा लगत कि हम काम कौन सो कर रहे हैं, हम इनके लेवल में भैया नहीं है आपके लेवल में, आप होशियार हो सब कुछ। लेकिन जब ये पहली बार हमें खुद ले भी आए थे ना शीतला सेंटर पे, हम भी सोच रहे थे यार हम काम कौन सो करत के, मतलब इतने एजुकेटेड भाई लोग हमारे लाने गाड़ी से लेके आ रहे, फिर हमें घुमा भी रहे। हम अपने आप में सोचत कि हम भी थोड़ा बहुत कछु तो ये हमें अलग से भली पैसे। कांटेक्ट बनने वाली बात होती ना कि हाँ। दिल से दिल मिल जाए जैसे, फिर हाँ। अब मतलब नहीं रखता आदमी कैसा कौन। और हम मतलब 4-4 दिन ये हमें मतलब गाड़ी पे घुमाते रहते हैं भैया के, ग्राउंड ले जा रहे हैं छोड़ दे, रूम पे आ रहे हैं छोड़ दे। वही हम सोचत के बहुत कुछ हमारे लाने सीख भी मिलत। हम बोले ना हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नॉलेज कहाँ आ रहा हो, इन लोगन के संग रह रहे मिल रहे सीख रहे, जो ही हमारा एक्सपीरियंस नॉलेज है जो ही फिर हम आप लोगन के संग बांटत रहते हैं। और जो नए वाले भाई हैं उनके लाने कुछ बोलो चाहो आप, वीडियो तो वैसे ही हल रही। देखिए मेन चीज़ क्या है ना कि आप लगे रहिए। 2016 से 2023 समझ रहे, मतलब 6-7 साल हो गए 7 काफ़ी। साल का संघर्ष हो गया। तो ये नहीं कि उस बीच में एग्ज़ाम नहीं निकले, लेकिन एक होता है ना कि अंदर से हताशा हो जाती है। आपके साथ के सारे लोग लगते जाएँगे, आप नहीं लगोगे तो मन में नेगेटिविटी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको रुकना है, आप लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और और भैया कहीं रुकना नहीं है, जहाँ आप अपना जो मंज़िल मानते हैं आपको वहाँ तक जाना है, चाहे आपको जो भी मतलब उसका प्राइस पे करना पड़े, आप करिए। क्योंकि आप अगर नहीं करोगे तो अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो ज़्यादा गलत है, क्योंकि आपको मलाल रहेगा जिनमें आपने प्रयास ही नहीं किया। फेल हो जाना अलग चीज़ है, लेकिन कभी प्रयास ना करना वो गलत है। भैया की बार SSGD में एज नहीं हुई है शायद, एज मतलब खत्म था, खत्म ओवर था, एज 3 साल ओवर उसकी वजह मिले, से हुआ है। तब भैया ने सोची कि चलो एक और प्रयास सही है हाँ, SSGD। मिल गया वो, मुझे पता ना कि अगर इस बार नहीं लगी हाँ तो फिर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, क्योंकि भाई उतना कंपटीशन है सीरियल पे, कहाँ पता चलता है कहाँ बाहर हो रहे हैं कहाँ आप। बाहर हो रहे हैं, सही है 7, मतलब। 5, 6 स्टेज कभी बाहर हो जाओ। और हम तो क्या कह रहे हैं, कलयुग में जॉब मिल गई, ब्रह्मास्त्र मिल हाँ, गया जनरल जनरल कैटेगरी में भैया। सोच लो अब भैया की तो वैसे SSGD और 10th की लेवल में तो मतलब इनकी एज बची नहीं है, 10th के लेवल में एज बची नहीं है, 12th के लेवल में एक आध दो एग्जाम में अब भैया दें केवल ग्रेजुएशन के एग्जाम बड़ी पोस्ट के। अब 2 कंधों में सितारे चाहिए और कुछ कंधों में नहीं। सितारे चाहिए और हमें 4 व्हीलर चाहिए बस हाँ। बैठने के लिए। 2 व्हीलर पे इनकी बहुत बैठ लिया टू-व्हीलर मैं में नहीं बैठना, पीछे बैठना है पीछे 4 व्हीलर में। 4 व्हीलर में आगे बैठेंगे अब साथ में। हाँ। मिलते हैं फिर से। और एक और भैया है और अपने एक CI से भैया, इन दुइयन के संग एक स्टार GT की दुइयन के कॉमन वीडियो बनाए कि टेस्ट कैसे लगाया जात, पढ़ाई गीत का रही, और पहले CI से वाले भैया के संग वीडियो बना लें। तो मिलते हैं फिर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।